Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with रश्मि आशीष। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद रश्मि आशीष में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में पाठ्य पुस्तक इंग्लिश प्रोज के अलग अलग लेसन से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना होता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर एजी गार्डनर हैं, उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, When did the author become aware of his fellow traveler in the coach? कोच में यानी ट्रेन के डिब्बे में लेखक को अपने सहयात्री के बारे में कब जानकारी प्राप्त हुई? आंसर है, The author became aware of the presence of his fellow traveler when he lit a cigarette, sat down, began to read newspaper again. His fellow traveler came and sat on his nose. लेखक को अपने सहयात्री की उपस्थिति के बारे में जानकारी तब हुई जब उसने सिगरेट जलाया, बैठ गया, दोबारा अपना पेपर पढ़ने लगा, उसका साथी आया, सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। हिंदी भी इसकी देख लेते हैं। कोच में अपने साथी यात्री से लेखक कब अवगत हो गया? लेखक को अपने साथी यात्री की मौजूदगी का पता तब चला जब उसने सिगरेट जलाई, बैठ गया, फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगा, उसका साथी यात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज? जब फेलो ट्रैवलर सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया तो उसने क्या किया? When did fellow traveler came and sat on his nose, he flicked it off. जब साथी यात्री लेखक की नाक पर बैठ गया तो उसने क्या किया? जब साथी यात्री आया और उसकी नाक में बैठ गया तो उसने उसे उड़ा दिया। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फेलो ट्रैवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ? सहयात्री ने मृत्यु के दंड को टालने के लिए क्या किया? To avoid the sentence of death, the fellow traveler dodged the attack with an insolent ease. मौत की सजा से बचने के लिए सहयात्री ने क्या किया? क्वेश्चन है, इसका आंसर है टू एवॉइड। एवॉइड मीन्स टालना या बचना। मृत्यु की सजा से बचने के लिए सहयात्री ने एक धीर सहजता से हमले को टाल दिया, यानी कि चकमा दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रैवलिंग बाय। उस ट्रेन का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिसमें लेखक एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रैवलिंग बाय ए पैसेंजर ट्रेन। मिस्टर एजी गार्डनर एक यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। पैसेंजर ट्रेन को हिंदी में यात्री ट्रेन बोलते हैं। इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। यह हर स्टेशन पर रुकती थी। इट वॉज फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब ये चली तो ये बहुत भरी हुई थी। बट इट बिकेम ऑलमोस्ट वैकेंट। लेकिन ये लगभग खाली हो गई। व्हेन इट लेफ्ट द आउटर लंदन। जब ये लंदन की बाहरी सीमा को क्रॉस किया, यानी जब बाहरी सीमा को छोड़ा तो ये लगभग खाली हो गई। ट्रेन का संक्षिप्त विवरण दे जिससे एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। एजी गार्डनर एक यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यह मार्ग के सभी स्टेशनों में रुकती थी। यह ट्रेन यात्रा शुरू होने पर भरी हुई थी, लेकिन बाहरी लंदन को छोड़ते ही लगभग खाली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु होने का निर्णय क्यों किया? The answer is, as the author found himself defeated in the only battle between him and Mosquito, he decided to be
magnanimous and merciful so that he might recover his prestige again. लेखक ने मच्छर के साथ एकमात्र युद्ध में अपने को हारा हुआ पाया तो उसने अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए पुनः दयालु एवं उदार होने का निर्णय किया। Why did the justice demand award of death sentence? मृत्युदंड न्याय की मांग क्यों थी? The fellow traveler was a vagabond. फेलो ट्रैवलर एक आवारा था। The fellow traveler was a vagabond. Vagabond means आवारा। एक पब्लिक नुइसेंस, जनता को परेशान करने वाला। ए ट्रैवलर विदाउट ए टिकट, बिना टिकट की यात्रा करने वाला। एंड वाज ईटिंग मीट विदाउट मीट कूपन, और बिना कूपन में एक प्रकार का राशन कार्ड होता है और बिना राशन के मांस खाने वाला था। इसलिए सो जस्टिस डिमांडेड अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, इसलिए न्याय की मांग मृत्युदंड थी। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, who said it and why? The author said these words. These words means magnanimity has its limits. The author said these words because Mosquito teased him beyond the proper limit. उदारता की सीमा होती है। किसने कहा, क्यों कहा? लेखक ने यह शब्द कहा क्योंकि मच्छर ने उनको अत्यधिक परेशान किया था। What does the abbreviation DORA stand for? डोरा का क्या अर्थ है? संक्षेप में DORA लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डोरा स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल मैक्ट व्हिच वाज फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डोरा का क्या अर्थ है? डोरा राज्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आया है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।